डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, कमज़ोर लोग हमारे मजबूत साथियों को ऑफर देते रहेंगे। हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज पे कैसा करना है। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास अकल नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पॉलिसी नहीं, उनका सिर्फ नकल करते हैं। सीट शेयरिंग का जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। आज बिहार के इंडिया गठबंधन दलों की बैठक है। ये बैठक रेगुलरली हो रही है और चुनाव के इर्द गिर्द जो भी काम है, रणनीति है, कार्यक्रम है, उस पर चर्चा होगी और आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर निर्णय होगा। चर्चा होगी, हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज पे कैसा करना है, सब चीजों पे चर्चा होगी और जैसे जैसे निर्णय होंगे आपको जरूर इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने ये निर्णय लिया है कि 243 सीट इंडिया गठबंधन लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार जिस सिंबल से भी लड़ेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के लिए उसी मजबूती से काम करेंगे। भैया डिमांड हर दल का होता है, हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। मिलजुल के हम बैठ के आगे निकालेंगे, जैसे निर्णय होगा आपको जरूर बताएंगे। किस प्रकार से विदाई करना उसका रूपरेखा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनेगा और बिहार में 20 वर्षों का जो कुशासन है, कुशासन के मुक्ति के लिए, और ये नकली सरकार जो है नकल करती है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास अकल नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पॉलिसी नहीं, उनका सिर्फ नकल करते हैं। तो बिहार की जनता ने फैसला लिया है, क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री का सत्ता दे दिया है। चर्चाएं होगी तो वो सब क्लियर है, कहीं कहीं कोई विवाद नहीं है। जब एक नेता है जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और तमाम महागठबंधन के नेता इन बातों को मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं है। सवाल है बिहार से सीट का कोई सवाल नहीं है, कोई 2, 5, 6, 8, 10, 60 का सवाल नहीं। सवाल है कि इस बिहार से कुशासन से मुक्ति दिलाना है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे जिस मुद्दा पर आगे प्रोग्रेस हुआ है और अब तक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं और हम समझते हैं कि आज उस प्रोग्रेस में हम लोग सारे मुद्दों पर पुनः बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सीट शेयरिंग का हो, सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, हमारे कैंपेनिंग पर कुछ नहीं है। हम लोग अभी सारे मुद्दे जब समाप्त होंगे तो आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि किसी भी तरह का जो कई बातें बाहर आ रहे हैं वो कहीं भी वो बाहर जो बातें चल रहे हैं वो सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग काफ़ी तेज गति से प्रगति करते हुए हम अपने गठबंधन को मजबूती से हर मुद्दे पर आगे ला रहे हैं। हमने ऑफर किया वीआईपी को प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सहनी को कि आप हमारे साथ आइए, आपको साथ सम्मान देंगे। कांग्रेस किस रूप से देखती है? देखिए, डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, कमज़ोर लोग हमारे मजबूत साथियों को ऑफर देते रहेंगे, लेकिन हमारे गठबंधन के जितने एलाइज पार्टनर हैं 6 इंटैक्ट हैं और ये दर्शाता है यदि किसी दल दूसरे एनडीए का यदि किसी का ऑफर आता है तो इनकी कमजोरी प्रतीत होती है। लेकिन मुकेश सहनी सवाल ये है कि गठबंधन हमारी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, मांगने का कई हक, सबको मांगने का हक। महागठबंधन में एकजुटता से
चुनाव मैदान में उतरेंगे उस पर बातचीत होगी। मुकेश सहनी हम भी अगर आज नहीं होते पटना में तो हम नहीं आते। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग निर्धारित रखी गई है, उनके प्रतिनिधि आएंगे ही। तो अंदर हम लोग जा रहे हैं, बाहर आने के बाद बता दिया जाएगा। आपके नेता कहाँ हैं? अभी नेताजी कुछ पारिवारिक कारण से आउट ऑफ स्टेट है। आप लोग कितना सीट डिमांड कर रहे हैं? दावे है 60 सीटों का आप लोग का, उसका क्या? आप लोगों के समक्ष बता दिया जाएगा, ठीक है, घबराइए मत, जो भी काम होगा आप लोगों के समक्ष। 60 सीट मांग रहे हैं आप लोग। चलिए, तो अपना अपना सब लोग अपने मुद्दा रखेंगे और अपने अपने सब लोग बात रखेंगे। जो हमारा हक है हम मांगते हैं, उस पर बैठ कर बात होगी, उस पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तय होने के पहले आप लोग ऐलान कर रहे हैं, तो ये तो महागठबंधन मतलब गठबंधन धर्म में है आप लोग का मतलब तय करने के पहले ही ऐलान कर दिए 60 सीटों का। वो तो पहले ही से हमारा नेताजी कर रहे हैं, आज थोड़ी कर रहे हैं। वो तो पहले ही से देखे होंगे, जब वाल्मीकि नगर में हमारा प्रोग्राम हुआ था तभी नेताजी बोले थे। तो नेताजी हैं कहाँ आपके? नेताजी आउट ऑफ स्टेट है, पारिवारिक कारण से गए हुए हैं बाद में। ये वही ताकतें हैं जो कल बूथ कब्जा करती थी, अब ये पूरा चुनाव ही कब्जा करना चाहती हैं। तो इसीलिए इसके खिलाफ जो है पूरे बिहार के गरीबों को, जो भी लोकतंत्र पसंद, संविधान पसंद लोग हैं, सबों को संगठित करने की, खास तौर से गरीबों को संगठित करने की ज़रूरत है। अभी 65.2 लाख लोगों का नाम काटने का इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है, जिसमें करीब 35 लाख लोग हैं जिनको इनका मानना है कि ये अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। तो भाई आपने उनसे पूछा कि बाहर चले गए हैं तो वो अब बाहर ही रहेंगे, या उन्होंने वोटर लिस्ट में वहाँ नाम लिखा लिया है, या फिर वो हो सकता है बाहर रोजी रोटी के लिए जा रहे हों। ऐसा तो है नहीं कि वो महीना 2 महीना में वहाँ से वो रोजी रोटी के लिए कमा करके ले आएंगे। वहाँ जाते हैं तो 6 महीना, साल भर, 2 साल रहते हैं, तब 2 पैसा कमा करके अपना बेटे की मैंने पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, उसके लिए कुछ पैसा जमा करते हैं। तो आपने तो पूछा नहीं और आपने उनकी सूची से हटाने की प्लानिंग बना ली। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सीट बंटवारे पर क्या होगा सर? सीएम फेस पर भी बातचीत होगा और सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगा इस बैठक में? आज तो सीट शेयरिंग वाली बातचीत नहीं है। आज तो SIR पर ही आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी पर बातचीत है। लेकिन अब सीट शेयरिंग का जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। लेकिन आपके सहयोगी हैं मुकेश सहनी 60 सीट डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने लोग तो अपनी अपनी हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लड़ें, ये उनकी इच्छा है और उनकी कोई राय भी हो सकती है। इस राय को हम रोक तो नहीं सकते कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो संकल्प है बिहार को बदलने का, सरकार को बदलने का, और 20 वर्ष से जो शासन चल रहा है उससे जो मैंने यहाँ की जनता उकताई हुई है, बदलाव बिहार की मांग है, इस पर सभी लोग संकल्पित हैं और यही वो चीज़ है जिसके आधार पर जो भी आपस में बात होगी